तीन कालों का यथावत पूर्ण जिसको ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है। जो सदा सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है, उस महत्तम ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। बैठिए पंडित जी। आदरणीय पंडित नारायण जी, रजनीक महोदय, परम आदरणीय मातृशक्ति एवं उपस्थित धर्म प्रेमी भद्र पुरुषों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। हम सभी लोग यहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ता विद्वान पंडित जी ने कृष्ण के दोनों पक्षों के बारे में अपनी विचारधारा प्रस्तुत की, लेकिन हम सभी यहाँ पर बैठे हुए लोग वैदिक धर्मी हैं। वेद के अनुसार ही हम सारी बातों को मानते हैं। हमारे महर्षि दयानंद ने कृष्ण के बारे में लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि कृष्ण का जीवन महाभारत में आप्त पुरुषों के सदृश है। कृष्ण ने अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिसको कि पाप की संज्ञा दी जा सके। यहीं पर सारी बातें समाप्त हो जाती हैं जो कि अनर्गल चीजें पौराणिकों ने पुराणों में लिखा है। हम उस पर विश्वास नहीं करते और हम पुराण को मानते भी नहीं। यह सब महाभारत के पश्चात वैदिक युग के पतन के बाद धूर्तों ने अपनी जो है व्यवसाय चलाने के लिए इन सब की रचना की। तुलसीदास जी के अनुसार महाभारत के बाद कलिमल गरसे धर्म सब, कलिमल गरसे धर्म सब, लुप्त भये सद ग्रंथ और दम भई निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। ये सारे के सारे दम्भी लोग थे, स्वार्थी थे, दुराचारी थे, राजाओं के अंतर्गत रहने वाले, राजाओं की चाटकारिता करते हुए उनको खुश रखने के लिए ये सारी की सारी रचनाएं और कृष्ण के चरित्र को भी एकदम सत्यानाश करके डुबो दिया। हम उसको नहीं मानते। हम महर्षि दयानंद की दृष्टि से वैदिक परंपरा के अनुसार सारी बातों पर स्वयं विचार करके ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है और बुद्धि के द्वारा तर्क संकट से हम निर्णय लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमें कभी भी उन पौराणिक बातों पर न तो उसका वर्णन करना चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए। हमें कृष्ण के चरित्र को, जो कि महाभारत में उनका चरित्र अति उत्तम है, महाभारत में कहीं भी कृष्ण के चरित्र पर कोई लांछन नहीं है, उसी के अनुसार ही हमको कृष्ण के जीवन चरित्र को मानना चाहिए। ये दुर्भाग्य है गीता जिसको कि हम लोग सभी मानते हैं और गीता में यह सब यही श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम जुगे जुगे। इस
श्लोक ने, जो कि अवतारवाद साबित करता है और महर्षि दयानंद के अनुसार और वैदिक धर्म के अनुसार अवतारवाद गलत है। हमारे देश का सत्यानाश कई कारणों से हुआ है। उसमें से एक तो मूर्ति पूजा है और दूसरा ये अवतारवाद है। इसने जो है हमारे देश का सत्यानाश किया, हमारे धर्म का सत्यानाश किया। हमारा देश इतना बलवान था, इतना महान था, इतना महान होते हुए भी 1000-2000 की संख्या में सिपाही आए और मारकाट मचाते हुए इतने महान भारत के ऊपर अपनी सत्ता करके चले गए। तो उनकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन हमारे द्वारा हमारे अंदर बैठे हुए जो गद्दार थे, आपस में एक राजाओं से दूसरे राजाओं की दुश्मनी हुआ करती थी। इसका लाभ उठाते हुए एक राजा को मिलाकर दूसरे को परास्त करना, तीसरे को मिलाकर चौथे को परास्त करना, और यहाँ तक कि उन्हीं राजाओं को फिर जो है किसी को संबंध जोड़ लेना, किसी को जो है जागीर दे देना। इस तरह से करके उन्होंने इतने बड़े भारत का शासन किया। ये अवतारवाद ये पौराणिकों की कल्पना है और अवतारवाद पर जरा सा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अवतारवाद होता ही नहीं। अवतरण जीवात्मा का होता है। इस हिसाब से हम आप सभी अवतारी हैं, क्योंकि हमारा पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन ईश्वर का जन्म होता नहीं है, न मरण होता है न जन्म। वो अवतार देता भी नहीं। और ये पौराणिक, जिसका अर्थ है, इसी बात को तुलसीदास जी ने भी चौपाई में लिख दिया, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन कीना। यदा यदा धर्मस्व वाली बात तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से रामायण में बताया कि जब जब धर्म का नाश होता है, अधर्मी और अत्याचारी बढ़ते हैं और अन्याय करते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए ईश्वर जो है इस धराधाम पृथ्वी पर अवतार निकला। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर जो दुनिया की रचना कर सकता है, सृष्टि का रचना करने वाला है, उसको अवतार लेकर के 9 महीना किसी माँ के गर्भ में रह करके और फिर बाहर आकर के 15 साल 20 साल बिताने के बाद किसी दुष्ट का नाश करेगा। उसको दुष्ट का नाश करना है तो क्षण मात्र में जो सृष्टि की रचना करता है वो उसको नष्ट कर सकता है। तो हमें अवतारवाद पर एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए। ये अवतारवाद अगर होता और धर्म का नाश ही और अधर्म की बोलबाला होने के बाद ही किसी का अवतार होता है अगर ईश्वर का, तो आप सोच लीजिए कि इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अत्याचार तब नहीं था जबकि पौराणिकों ने ईश्वर का अवतार दिखाया। मैं कहता हूं कि जितना अत्याचार आज जो है 2000 वर्ष के अंदर देश के अंदर और दुनिया के अंदर हुआ, लाखों लाखों बेगुनाहों को कत्ल किया गया, मां के सामने बच्चे को पकड़ करके काट दिया गया, खौलते हुए कढ़ाई में बच्चे को डाल दिया गया, मां बाप के सामने बेटी के साथ दुराचार किया गया, और एक दिन के अंदर, एक रात के अंदर, 24 घंटे के अंदर लाखों लाखों लोगों का, बेगुनाह लोगों का कत्ल कर दिया गया। ईश्वर कहां खोया? ईश्वर ये देख नहीं रहा था कि दुनिया के अंदर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है, फिर ईश्वर क्यों नहीं अवतार बना? अवतारवाद मिथ्या, अवतार कभी नहीं होता। यह पुरुषार्थ
हमें और आपको करना होगा। महर्षि दयानंद ने हमें आपको ज्ञान दिया है, ऐसी शिक्षा दी है कि जिसको ग्रहण करके ही हम इन दुष्टों का विनाश कर सकते हैं, इन दुरात्माओं का सत्यानाश कर सकते हैं। अन्यथा हम आप भी अगर नहीं जागे, हमारे और आपके अंदर का चेतना नहीं आई, तो यह भारत बड़े ही दुर्दशा के कगार पर धीरे धीरे जा रहा है। आप सभी देख रहे हैं क्या हालत हो रहा है। ये हमारा भारत आज का जितना भारत इतना नहीं था, इसका डबल से ज्यादा भारत था। ये काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे के सारे भारत वर्ष के अंदर थे। धृतराष्ट्र की शादी जो कंधारी थी वो कंधार के रहने वाली थी, वहां पर। तो हमारा भारत इतना सीमित नहीं था, और हम उस बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे हमारी हस्ती कहाँ रह गई? आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए? हाँ, कुछ बात तो जरूर है कि हम बचे हुए हैं, हम जीवित हैं, लेकिन उसका कारण भी राम और कृष्ण, ये दो महापुरुष हमारे देश के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर और हमारे इस जनमानस के अंदर जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम भी जीवित रहेंगे। इसलिए हमें राम और कृष्ण के आदर्शों को बचाना होगा और उसको स्वीकार करते हुए उस पर चलने की चेष्टा करें। किसी भी महापुरुष का जन्मदिन मनाने का केवल मात्र कारण ये होता है कि ताकि वो महापुरुष हमारे बीच में जीवित रहे और हम सभी उसके पथ चिन्हों पर, उसके बताए हुए रास्ते पर चल करके अपना कल्याण करते हुए और अपने राष्ट्र की, अपने समाज की और अपने देश का भी हम कल्याण कर सकें। अंग्रेजी का 2 लाइन का एक वाक्य है जो मुझे बहुत लाइफ of the great men remind us, सीधा सरल अर्थ है, सोचिएगा। Life of the great men all remind us we can make our life sublime and departing leave behind us footprints on the sand of time. महापुरुषों की जीवनियां, अर्थ है उसका, महापुरुषों की जीवनियां हमें प्रेरणा देती हैं कि हम भी अपने जीवन को उसी की तरह उदात्त और आदर्श बनाएं और दुनिया से कूच करते हुए समय की बारू पर अपने ऐसे पद चिन्ह छोड़ जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण कर सके और करे। ये अर्थ किसी भी महापुरुष के जीवनी का मनाने का यही उद्देश्य होता है कि हम उसके जीवनी को ग्रहण करते हुए, आत्मसात करते हुए और पूरे जनमानस के अंदर उसको पढ़ पाएं। तभी जो है हमारा भी कल्याण होगा, हमारे समाज का कल्याण होगा, हमारे देश का कल्याण होगा। आज क्या हालत हो रहा है अफगानिस्तान में? ये अफगानिस्तान भी भारत का ही अंश था। आज वहां पर जो दुर्दशा हो रहा है, वो दुर्दशा अगर हमारा राष्ट्र सचेत ना हुआ, हम सावधान ना हुए, तो कोई शक नहीं है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा और वो दुर्दशा हमें भी झेलनी पड़ेगी। कारण कि हमारे भीतर बैठे हुए पहले 2-4 जयचंद फैचंद हुआ करते थे, मीर जाफर, लेकिन आज लाखों की संख्या में
मीर जाफर जैसन हमारे बीच मौजूद है, जो कि सपना देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जल्द ही शरीयत का शासन लागू हो। मैंने 2-3 दिन टीवी पर सुना प्रवक्ता को, मुस्लिम प्रवक्ता को, सोहेल जमाई हाँ 2-3 दिन मैंने सुना गुलाम मुस्तफा का शासन होने वाला है। उसने टीवी पर खुलेआम कि बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुलाम मुस्तफा का शासन भारत आने वाला है, तो जिस दिन आ जाएगा सब कुछ ठीक, शरीयत लागू हो जाएगा, स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं रहेगा, स्त्रियां घर के अंदर सीमित रहेंगी, जैसे उनका शरीयत है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जो है स्त्रियां तो बीवियां हमारी खेतियां हैं, हमारी पैर की जूतियां हैं, तो ये नारी जाति को, स्त्री जाति को क्या बना करके रख देंगे। जिस स्त्री जाति से मनुष्य की उत्पत्ति होती है और जैसा ही माँ होगी, जैसा विदुषी होगी या जैसा उसके संस्कार होंगे, उसी तरह का पुत्र होगा, उसी तरह से वो ऐसा पुत्र को संस्कार देगी। ये हमारी वैदिक संस्कृति। जितना अधिकार हमारा है, जरा सा भी कम हमारी पत्नी का, हमारे बीच औरतों का, नारियों का उससे जरा सा भी कम नहीं है। कलिक जो है उससे ज्यादा अधिकार महर्षि दयानंद ने और वेद ने दिया है। यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस समाज में, जिस जगह पर स्त्रियों की पूजा होती है, पूजा के माने नहीं कि जो है धूप काठी सुलगा करके पूजा करो, सम्मान, जहाँ पर स्त्री जाति का सम्मान है, मान है, मर्यादा है, वहाँ पर सुख ही सुख, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और एकदम सही बात है। और स्त्री जाति को, जिसको इतना बड़ा सम्मान हमारी संस्कृति देती है, उस स्त्री जाति को उस शरीयत वाले गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। वो स्कूल नहीं जा सकती हैं, वो ऑफिस में काम नहीं कर सकती हैं, वो पढ़ नहीं सकती हैं, कुछ नहीं, वो घर में केवल रह सकती हैं, बच्चा पैदा करें और जो है हमारी सेवा। इस चीज को अगर बचाना है, इस देश के अंदर न आने पावे, तो आज तो मुझे पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही व्यक्ति नजर आता है जो कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है। उसके अंदर यह बल है, ये साहस है और एक कड़ाई करने का, फैसला लेने का उसके अंदर क्षमता। लेकिन ये गिरफ्तार हमारे देश के राजनेता लोग भी उसका पैर पकड़ करके कदम कदम पर खींचने के लिए खड़े। हम सभी को जागरूक होना चाहिए और सभी को एक मत होकर के ऐसे व्यक्ति का, जिस व्यक्ति पर आज तक 7 साल शासन करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति एक नए पैसे का खोट नहीं निकाल सकता है, कहीं पर भी नरेंद्र भाई मोदी में कोई कमी नहीं निकाल सकता है, कोई लांछन नहीं लगा सकता है। ऐसे व्यक्ति पर ही विश्वास किया जा सकता है। और देश अगर आगे बढ़ेगा और देश सामर्थ्यवान बनना होगा, तो आवश्यकता है कि नरेंद्र भाई मोदी का शासन अगर देश के अंदर 10 साल जीवित रह जाता है, तो मैं समझता हूं कि 10 साल के अंदर एक भारत स्वयं में इतना सामर्थ्यवान हो जाएगा कि दुनिया का कोई भी ताकत भारतवर्ष के तरफ आप उठाने के काबिल ही नहीं रहेगा। भाइयों, मैं और आप लोगों को
सावधान होने की जरूरत है। हम ये जो जन्म दिवस मनाते हैं केवल खाने पीने के लिए नहीं, केवल मौज मस्ती या थोड़ा सा खुशहाली करने के लिए नहीं मनाते हैं। हम मनाते हैं जिस महापुरुष की जन्मदिन, उस महापुरुष के बारे में पढ़ें, लिखें, सोचें, विचार करें और आत्मचिंतन करते हुए अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर आत्मसात करें। भाइयों, हम सभी आज समाजी हैं और हम आप सभी महर्षि दयानंद की कृपा है कि लोग दूसरे तरह से किस्म का जन्म दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज समाज सच्चे मानव में महर्षि दयानंद को बताए हुए रास्ते का अनुशीलन करते हुए कृष्ण की जन्म दिवस को उसी रूप में मनाता है। तो मैं आज के दिन जरूर उस महर्षि के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा, जिसके कारण से यह देश आज बचा, देश स्वतंत्र है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यहाँ महर्षि दयानंद का देन है। उसके बारे में दो शब्द कहते हुए अपने वक्तव्य का दिया। दयानंद दयानंद दाता ऋषि था, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। दयानंद दयानंद दाता ऋषि था, सुधा सार सबको पिलाता ऋषि था। महत था मधुरतम महाक्रांतिकारी, दया में दया का था अनुपम पुजारी। सभी भेदभावों को जड़ से मिटाना, अधेरे मतों को हटाना हटाना। वो सच्चा था जो कि जुगों का विजेता, मनुष्य मात्र का था अकेला वो नेता। सभी को बचाया, सभी को उठाया, कि कातिल सीने से जिसने लगाया। महादेव देवों का सरताज वो था, महादेव देवों का सरताज वो था। महापूत पावन पवन वेग वो था, उसे रोक पाया न तूफान जग का। उसे बांध पाया न जंजाल जग का, उसे रोक पाया न तूफान जुग का। उसे बांध पाया न जंजाल जग का। वो सबका गुरु था सफल मंत्र दाता, वो सबका गुरु था सफल मंत्र दाता। सकल मानवों का वही एक पाता, उसी ने दिखाई कि जीवन की राहें, उसी ने सुनी दीन जन की गराहें। तो सुनो बात ऋषि की, चलो सब उसी पर। सभी भेदभावों की भाषा मिटा दो, सच्चाई के पथ को तुम धारो सभी तुम। कि पापों की गठरी जला दो मिटा दो, कि पापों की गठरी जला दो मिटा दो। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद।